नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय अथर्व एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड, जैव विविधता संरक्षण से संबंधित आज का टॉपिक है। ठीक है, इसको हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, जैव विविधता को संरक्षित करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि मानव समाज की उन्नति के लिए, आगे भविष्य में मानव समाज की उन्नति हो सके तो उसके लिए जैव विविधता का बचाव होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जैव विविधता के संरक्षण के लिए जनरली दो तरह की टेक्निक अपनाई जाती है। दो तरह की टेक्निक कौन सी है? एक है आपकी इन सीटू और एक होती है एक्स सीटू। इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये टेक्निक होती क्या है, किस तरह से वर्क करती है। इन सीटू कंजर्वेशन यानी कि कोई एनिमल किसी खास एटमॉस्फेयर में, कोई उसका जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ पर ही वो सर्वाइव कर सकता है। कोई एनिमल किसी खास रीजन पे जहाँ पर वो सर्वाइव कर सकता है उसको वहीं पर संरक्षित करने का प्रयास किया जाए तो ये टेक्निक कहलाती है इन सीटू कंजर्वेशन। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे देश में कई टाइगर रिजर्व है। अगर हम बात करें काना किसली एक टाइगर रिजर्व है। वहाँ पर काना किसली में जो टाइगर पाए जा रहे हैं वो वहीं पर सर्वाइव कर रहे थे, उनको वहीं पर संरक्षित करने का प्रयास किया गया प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। ठीक है, तो ये कंजर्वेशन की ये मेथड क्या कहलाती है? इन सीटू कंजर्वेशन, है ना। जैसे टाइगर रिजर्व में कोर एरिया, बफर एरिया इस तरह से बनाया गया। वैसे ही आप देखो नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, वहाँ पर जो एनिमल पाए जा रहे हैं वो वहाँ पे ही पाए जा रहे थे और वहीं पर वो सर्वाइव कर रहे थे, तो उनको वहीं उन्हीं के घर पर संरक्षित किया जाए तो ये टेक्निक कहलाती है इन सीटू कंजर्वेशन। सेकेंड टेक्निक में आते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन, यानी कि अगर किसी खास रीजन में, पर्टिकुलर रीजन में कोई एनिमल सर्वाइव नहीं कर पा रहा है या उसकी संख्या में कमी आती जा रही है तो फिर ये प्रयास किया जाता है कि चलो ये इस पर्टिकुलर रीजन में सर्वाइव नहीं कर पा रहा है लेकिन इसका सुरक्षित रहना काफ़ी आवश्यक है, तो फिर हम ये करते हैं कि उस पर्टिकुलर एनिमल को ले जाकर किसी दूसरी जगह पर, दूसरे एटमॉस्फेयर में हम संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये टेक्निक कहलाती है एक्स सीटू कंजर्वेशन। अब इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो आपने बचपन में जू में गए होंगे, चिड़ियाघर में जो भी जानवर होते हैं वो कहीं और से लाए गए रहते हैं। ठीक है, तो कहीं और से ला के वहाँ पर संरक्षित किए जाते हैं, तो वो टेक्निक कौन सी होती है? एक्स सीटू कंजर्वेशन। वैसे ही अगर हम बात करें क्रॉप लेवल पे कि कई फसलें जो ख़त्म होने की कगार पर आ गई है, विलुप्त होने की कगार पर आ गई है, तो फिर उन फसलों का लाभ आगे की पीढ़ियों को भी मिलता रहे, तो फिर उन फसलों को क्या करा जाता है? बीज को भी संरक्षित करने के लिए कहीं और भेज दिया जाता है, सीड बैंक। ये एक्स सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। ये सारे एक्स सीटू से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इन सीटू के अगर हम देखें तो इन सीटू का एग्जाम्पल कौन सा है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे फर्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा भी बायोस्फीयर रिजर्व एस्टेब्लिश किए जाते हैं, जो कि इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बायोस्फीयर रिजर्व किसका एग्जाम्पल है? आपका इन सीटू कंजर्वेशन का। नेशनल पार्क जितने भी हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये भी किसका पार्ट है? इन सीटू कंजर्वेशन का। बात करें फिर एक्स सीटू कंजर्वेशन की, तो एक्स सीटू कंजर्वेशन में मैं बात कर ही चुका हूँ। सीड बैंक, जीन बैंक, ठीक है, बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, बॉटनिकल गार्डन में भी अलग अलग स्थान से पेड़ पौधे लाके संरक्षित किए जाते हैं। जूलॉजिकल गार्डन, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? एक्स सीटू कंजर्वेशन के। तो यहाँ पर हम क्लियर डिटेल में हम समझ चुके हैं इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, यानी कि कोई एनिमल जो किसी खास माहौल में सर्वाइव कर रहा है उसको वहीं पर संरक्षित कर दिया जाए इन सीटू। किसी एनिमल को एक स्थान से ले जाकर दूसरी स्थान पर जाकर संरक्षित किया जाए तो वो कहलाता है एक्स सीटू। ठीक है, थैंक यू।